हेलो गाइस, दिस इज एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इंक्लाइन इमर्ज सरफेस के बारे में जानेंगे। तो लेट्स से कि ये एक इंक्लाइन इमर्ज सरफेस है जो थीटा एंगल में इंक्लाइंड है फ्री सरफेस ओ के साथ। तो जैसे कि हम लोग को दो चीज़ें निकालना होता है बेसिकली, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल स्ट्रिप के ऊपर जो फोर्स एक्ट करता है, जो उसको निकालते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेते हैं पूरा सरफेस के व्यू। तो कंसिडर ए स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx with b and which is at a distance l from पॉइंट ओ पॉइंट क्या है, ये जो इंक्लाइन बॉडी है उसको अगर एक लाइन, मतलब हम जब साइड के बराबर देखते हैं 2D में, तो एक लाइन एक एक्सटेंड कर देते हैं, तो जो जहाँ पर ये फ्री सरफेस के साथ मिलता है तो उसी पॉइंट को लेट से ओ मान लेते हैं। तो उस पॉइंट से ये जो स्ट्रिप का डिस्टेंस है वो लेट से एल है। तो द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर ऑन द स्ट्रिप इक्वल टू डब्ल्यू एल साइन थीटा। एल साइन थीटा मतलब जो वर्टिकल डिस्टेंस है फ्री सरफेस से ये स्ट्रिप का, तो एल साइन थीटा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, और डब्ल्यू इक्वल टू रो जी होता है। तो और क्या होता है कि एरिया ऑफ स्ट्रिप होगा बी इंटू डी एक्स। तो प्रेशर ऑन द स्ट्रिप इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंटू एरिया इक्वल टू डब्ल्यू एल साइन थीटा इंटू बी डी एक्स। नाउ टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, कैपिटल पी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू एल साइन थीटा इंटू बी डी एक्स, और यहाँ पर डब्ल्यू और थीटा कांस्टेंट है, तो इट इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ एल बी डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एल बी डी एक्स क्या होता है कि मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया अबाउट ओ, मतलब फ्री सरफेस के ऊपर, विच इज इक्वल टू ए एक्स बार बाई साइन थीटा। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में होता है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करेंगे तो मिल जाएगा ये कैसे डेरिवेशन हुआ है, तो इजी है, और प्लस 2 में भी हम लोगों को सिखाया जाता है। तो फाइनली हम लोगों को क्या मिल गया, टोटल प्रेशर P इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा इंटू ए एक्स बार बाई साइन थीटा विच इज इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार। तो ये फॉर्मूला तीनों केसेस में सेम ही है, टोटल प्रेशर इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार, ठीक है। एक्स बार क्या होता है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ एरिया ऑफ द बॉडी फ्रॉम द फ्री सरफेस, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डेप्थ मतलब वर्टिकल डिस्टेंस। नाउ हम लोगों को सेंटर ऑफ प्रेशर एच बार निकालना होता है। तो लेट्स से एच बार इक्वल टू डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो फ्री लिक्विड सरफेस। आई जी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इमर्ज सरफेस अबाउट ओ। एक्स बार होता है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सरफेस फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। थीटा angle at which immersed surface is inclined with the liquid surface, and lastly the A area of surface. Now similarly consider a strip of thickness dx or with B and distance L from O. तो ये पिक्चर से देख सकते हो, ये वाला साइड व्यू है और ये वाला फ्रंट व्यू है बॉडी का, ठीक है। नाउ द इंटेंसिटी of pressure on the strip WL sin theta, area of the strip B dx. Now pressure on the strip होगा intensity of pressure into area which is equal to WL sin theta into B dx. Now हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जो प्रैक्टिकली जैसे प्रैक्टिकली अगर हम लोग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या देखेंगे कि डेप्थ के साथ साथ प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो प्रैक्टिकली हम लोग ऐसे इंटीग्रेशन करके मोमेंट निकालते और उसको हम इक्वल करते, जो टोटल प्रेशर है वो सेंटर ऑफ प्रेशर जो पॉइंट है वहाँ पर जब एक्ट करेगा तब जो मोमेंटम क्रिएट होगा वो दोनों मोमेंटम को हम लोग इक्वल करते, तो उसी से हम लोग एच बार निकालते, ठीक है। तो पहले हम लोग वो जो एक्चुअल में प्रेशर जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी से जो मोमेंट आता है वो निकालेंगे। तो उसी के लिए हम लोग पहले स्ट्रिप के ऊपर जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है उसको निकाल लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे। So now sum of the momentum of pressure about O
फॉर द स्ट्रिप इक्वल टू डब्ल्यू एल साइन थीटा बी डी एक्स इंटू एल, ठीक है, अबाउट ओ, ठीक है, which is equal to WL square sin theta into BDX. Now, sum of momentum of all such pressure about O, M equal to integration of WL square sin theta BDX, which is equal to W sin theta integration of L square BDX. Now, हम लोग जानते हैं और हम लोग निकाल सकते हैं कि L square BDX equal to I0 equal to moment of inertia of surface about the point O, और कह सकते हैं कि the second moment of area. तो फाइनली हम लोग को एम इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा आई जीरो मिल गया. नाउ द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल सच प्रेशर अबाउट ओ इज इक्वल टू पी एच बार बाई साइन थीटा. ठीक है, पी यहाँ पर टोटल प्रेशर है, एच बार तो यहाँ पर देख सकते हो बाई साइन थीटा, मतलब ये बेसिकली मोमेंट है जो टोटल प्रेशर हम लोग कंसीडर करके निकाल सकते हैं. मतलब टोटल प्रेशर के लिए जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है, और टोटल प्रेशर मान लेते हैं कि ये सी पॉइंट पे ऐड कर रहा है, तो दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे. तो इक्वल कर देने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा एच बार इक्वल टू आई जीरो साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एक्स पर. और हम लोग थियोरेम ऑफ पैरेलल, तो यहाँ पर आई जीरो है, ठीक है, तो आई जीरो डिपेंड करता है ये फ्री सरफेस के ऊपर, मतलब उसी का डिस्टेंस हम लोग को निकालना पड़ता है. तो ये थोड़ा कैलकुलेट के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसके लिए हम लोग पूरा रेफरेंस जो पॉइंट है, रेफरेंस जो लाइन है, वो हम लोग बॉडी के रिस्पेक्ट में कर देंगे. तो बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थोड़ा आसान होता है. तो हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होता है, आई जीरो इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, वेयर आई जी इक्वल टू आई जी डिनोट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, and h denotes the distance between O and the center of gravity of the figure. Now rearranging this, we can get finally that center of pressure h bar equal to Ig sin square theta by ax bar plus x bar. ठीक, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. नाउ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द सेंटर ऑफ प्लेन एरिया. तो फिगर तो हमको पता ही है, तो हम लोगों को निकालना होगा एच बार माइनस एक्स बार. मतलब यहाँ पर बोला है वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब सी, और जी मतलब जी का वर्टिकल डिस्टेंस क्या है. तो यहाँ पर फॉर्मूला तो पता है हम लोगों को, तो यहाँ से एच बार माइनस एक्स बार इक्वल टू आई जी साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कुलर प्लेट इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड with its periphery touching the free surface, and the plane makes an angle theta with the free surface with defined values of theta. The position of center of pressure will be different. Next statement क्या दिया है, इसका रीजन क्या दिया है, since the center of pressure is dependent on second moment of area with defined values of theta, second moment of area of the circular plate will change. तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर एच बार इक्वल टू आई जी साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एक्स बार प्लस एक्स बार होता है. तो यहाँ से अगर हम लोग थीटा चेंज करें, पहला स्टेटमेंट में क्या बोला है, अगर थीटा चेंज करेंगे तो हम लोगों को सेंटर ऑफ प्रेशर का वैल्यू भी चेंज होगा. तो ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले से ही देख सकते हो कि थीटा के ऊपर डिपेंडेंट. बस सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि अगर थीटा को चेंज करेंगे तो हम लोगों को जो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है जो सर्कुलर प्लेट के लिए, वो भी चेंज होगा. पर हम लोग जानते हैं कि सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया फॉर सर्कुलर बॉडी क्या होता है कि 1/4 पाई आर टू दी पावर 4. ठीक है, तो यह थीटा के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं है, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स है. तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सो आंसर आ जाएगा सी. नाउ ए रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ 0.75 मीटर इंटू 2.4 मीटर is immersed in a liquid of relative density 0.85 with its 0.75 meter side horizontal and just at the water surface. If the plane of plate makes an angle 60 degree with the horizontal, what is the approximate pressure on one side of the plate? तो ये तो सिंपल फॉर्मूला से ही हो जाएगा. तो टोटल प्रेशर बेसिकली हम लोगों को निकालना होता है. तो बेसिकली ये ड्राइंग कर दिया तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो
हॉरिजॉन्टल साइड है उसका लेंथ है 0.75 और साइड का लेंथ 2.4। तो प्रेशर फोर्स ऑन वन साइड जो फॉर्मूला है डब्ल्यू ए एक्स पर, डब्ल्यू मतलब 0.85 दिया हुआ है रिलेटिव डेंसिटी, इंटू डब्ल्यू मतलब रो जी होता है, तो जी का वैल्यू 9.81। एरिया दोनों साइड दिया हुआ है 0.75 इंटू 2.4, रेक्टेंगुलर है, इंटू एक्स बार मतलब क्या होता है कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, डेप्थ होता है। तो सेंटर ऑफ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट क्या होगा 2.4 मतलब मिडिल में होगा यहाँ पर हाफ डिस्टेंस। तो इसका एक्स बार का क्या होगा 2.4/2 इंटू जो ये वाला 2.4/2 मतलब क्या, इस पॉइंट से ये मिडिल पॉइंट तक डिस्टेंस है। तो फ्री सरफेस से वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा इंटू sin 60 डिग्री। तो लास्ट में कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 15.60 किलो न्यूटन। तो राइट ऑप्शन इज पॉइंट बी। ये एक असाइनमेंट है जो सॉल्व करके आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा और हम लोग बता देंगे कि सही है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू। So thank you friends, thank you for watching this video. If you have any doubts related to this topic, feel free to ask in the comment box, and you can write the answer of the assignments in the comment box below. If this video was helpful for you, then you can like, share and subscribe to our channel. If you are preparing for GATE, TSC or any other competitive exam for mechanical engineering, you can join our WhatsApp group also. So बस चलो अभी मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, एंड कभी हंसते गाते खेलते कूदते अगर ये टॉपिक भूल गए तो फिर से देख लेना ये वीडियो। थैंक यू।